नेपाल में इस वक्त भारी बवाल जारी है। जगह जगह से हिंसा आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही है और हिंसक घटनाओं के बीच जेएनजी प्रदर्शनकारी सरकारी इमारतों, नेताओं के घरों और संसद तक में आग लगा रहे हैं। उपद्रवियों ने पूरे शहर में आगजनी और तोड़फोड़ कर तनाव का माहौल पैदा कर दिया है। आपको बता दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली, राष्ट्रपति और कई मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेपाल की कमान सेना के हाथों में है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के लोगों से बड़ी अपील कर दी है, जिसके बाद एक बार फिर से भारत चर्चा में आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर ट्वीट कर कहा, आज हिमाचल प्रदेश और पंजाब के दौरे से लौटने के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में नेपाल के घटनाक्रम को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। नेपाल में हुई हिंसा हृदय विदारक है। यह जानकर बहुत पीड़ा हुई है कि इसमें अनेक युवाओं की जान गई है। नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं नेपाल के अपने सभी भाई बहनों से विनम्र अपील करता हूं कि वे शांति व्यवस्था बनाए रखें। ये ट्वीट है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। वो ट्वीट आप अपने स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। किस तरीके से नेपाल में हिंसा के बाद भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के लोगों से अपील की है। पीएम मोदी ने मंगलवार को नेपाल की स्थिति पर चर्चा के लिए सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सीसीएस में पीएम मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होते हैं। पीएम मोदी ने बैठक में इस बात पर जोर दिया कि नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि नेपाल में हुई हिंसा हृदय विदारक है। आपको बता दें कि भारत के कई शहर सीधे नेपाल के बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। इतना करीबी है कि लोग इस पार से उस पार ऐसे ही चले जाते हैं, चले आते हैं। इसको लेकर भारत पर और भी खतरा मंडरा रहा है। इस बात को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सीसीएस की बैठक बुलाई ताकि भारत पर किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी न हो। भारत में सेना अलर्ट मोड पर है। बिहार और उत्तर प्रदेश की कई शहर सीधे नेपाल से जुड़ती है, जिसके कारण नेपाल के हिंसा का असर भारत पर भी देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि जेएनजी आंदोलन की वजह से 2 दिन से सुलग रहे नेपाल में अब फौज की तैनाती हो गई है। रात 10 बजे के बाद से काठमांडू की सड़कों पर फौज की मूवमेंट शुरुआत हुई। नेपाल आर्मी की कई बख्तरबंद गाड़ियां रात भर काठमांडू की सड़कों पर गश्त करती रही। इस बीच फौज ने कई उपद्रवियों को हिरासत में भी लिया है। कुल मिलाकर अब नेपाल में हालात को काबू करने की जिम्मेदारी फौज पर आ गई है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अपील की है कि वो शांति बनाए रखें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।